हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मटेरियल चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको शॉर्ट में ईओक्यू कह सकते हैं। इसको समझने से पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूं। जब भी हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो सबसे पहला काम ऑर्डर प्लेस करने का करते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ हमारी कॉस्ट इनकर्ड होती है, जिसको टेक्निकली ऑर्डरिंग कॉस्ट कह सकते हैं। जितनी क्वांटिटी आपने ऑर्डर की है उसके हिसाब से आप परचेज कॉस्ट बियर करते हैं। खरीदने के बाद रॉ मटेरियल को स्टोर रूम में या वेयर हाउस में एज द केस में भी स्टोर किया जाता है, और जैसे ही फैक्ट्री में जरूरत होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जरूरत होती है, तो स्टोर रूम से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को या फैक्ट्री को रॉ मटेरियल ट्रांसफर या इशू कर दिया जाता है। तो सिंपली बात यह हुई कि जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, यूज करने से पहले तक, फैक्ट्री में यूज करने से पहले तक 3 टाइप की कॉस्ट इनकर्ड होती हैं। सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट, सेकंड परचेज कॉस्ट और फाइनली कैरिंग कॉस्ट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक्चुअली एक सिंगल ऑर्डर साइज है। एक बार में आप कितना खरीद रहे हैं उसी को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा जाता है, यदि उस लेवल पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट एग्जैक्टली क्या होगी, इक्वल होगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? आपने एक पर्टिकुलर पीरियड में, यहां पर्टिकुलर पीरियड हम 1 साल ले रहे हैं, 1 साल में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करें और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इन अ ईयर कैसे कैलकुलेट होगा? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कितनी है डिवाइडेड बाय सिंगल ऑर्डर में आप कितना खरीद रहे हैं उससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई करके टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम कैलकुलेट हो जाएगी। कैरिंग कॉस्ट, नॉर्मली स्टोर रूम में एवरेज स्टॉक ही रखा जाता है, तो एवरेज स्टॉक पर ही आपकी कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट होगी। तो फाइनली क्या होगा, इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और मैथमेटिकली सॉल्व करके इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा, √2 × A × O डिवाइडेड बाई C। थैंक यू।